नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माई चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में रावण संहिता का भाग 12 पढ़ेंगे। पिछले श्रृंखला में हमने पढ़ा था सूर्य अन्य ग्रहों के साथ बैठे द्वितीय युद्धि संबंध बना के तो कैसा फल देता है। आज हम चंद्रमा वगैरह सभी ग्रहों का फल पढ़ेंगे। चंद्रमा अगर भौम यानी कि मंगल के साथ बैठे हैं, भौम क्योंकि वह मंगल को भौम कहा जाता है क्योंकि वह भूमि के पुत्र थे यानी पृथ्वी के पुत्र थे। यदि जन्म काल में लगन में चंद्रमा और मंगल आपके कुंडली में बैठे हैं, इसको चंद्र लगन से भी आप देख सकते हैं। तो लगन में बैठने पर जातक को खून, अग्नि, पित्त दोष या रोग से पीड़ित एवं उग्र स्वभाव वाला होता है। खासकर यहाँ पर उग्र स्वभाव देखा जाता है, बात बात पे गुस्सा करना, क्रोध करना, ऐसा देखा जाता है क्योंकि व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, उसे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हों तो जातक कलह युक्त, दरिद्र, सुख, पुत्र, धन से रहित, अशांत होता है। हालांकि ये सारे कुंडलियों पर लागू नहीं होता है। दरिद्र कहने का मतलब कि कोई ना कोई चीज़ में, जैसे कि उसके पास भूमि की कमी हो सकता है उसके पास घर की कमी हो सकता है उसके पास भूमि की वाहन की कमी हो, या फिर उसकी माता संबंधित उसे माता का सुख ना मिला हो, ऐसा होता है। दरिद्र कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कटोरा लेके घूम रहा हो। तो चतुर्थ भाव में भी अगर मंगल और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं तो थोड़ी अच्छा फल नहीं मिलता है, कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। यदि सप्तम भाव में चंद्र मंगल साथ बैठे हों तो पर धन का लोभी, मतलब दूसरे के धन के प्रति काफ़ी आसक्त रहता है, बहुत बोलने वाला, असत्यवादी और ईर्ष्यालु होता है। ज्योतिष में ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि अगर आपको पहले से पता हो कि अगर आपकी कुंडली में साथ बैठे हैं और इस तरह की स्थिति हो सकती है तो आप उससे बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। यदि दसम भाव में चंद्र मंगल हो तो जातक घोड़ा, हाथी, सेनापति से युक्त और पराक्रमी होता है क्योंकि मंगल दसम भाव में दिग्बली होता है, सबसे मजबूत स्थिति माना जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में मकर राशि होता है जहाँ पर वो उच्च का होता है। तो यहाँ पर राजनीति में, सेना वगैरह में ये काफ़ी सफल व्यक्ति माना जाता है। वहीं अगर चंद्रमा बुध के साथ लगन में ही बैठे तो जातक सुखी, बुद्धिमान, बल और भाग्य से युक्त, सुंदर वक्ता और अन्य कार्य में कुशल होता है क्योंकि जो बुध है, जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं का स्वामी है और बुध जो है आपको वाक शक्ति, बोलने की अच्छी शक्ति देता है और अच्छा खासा चेहरा वगैरह देता है, देखने में काफ़ी आकर्षक होता है व्यक्ति। अगर चतुर्थ भाव में हो बुध चंद्रमा तो बंधु, मित्र, पुत्र, सुख, प्रताप, धन, सवारी और रत्न से युक्त सुंदर स्वभाव होता है। चंद्र और बुध का योग व्यापार, बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि जो बुध है वो वाणी, जो वैश्य है, व्यापार काम में करने में, या फिर वैश्य कहने का मतलब ये नहीं कि कौन सा जात वगैरह इस सबसे नहीं होता है, कोई भी कास्ट में जन्मा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ आज के यहाँ जन्म के आधार पर नहीं था। ब्राह्मण में भी अगर कोई जन्म लेता है तो उसके 4 वैश्य हो सकते हैं, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये वर्ण के आधार पे होता है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि शूद्र में भी बहुत अच्छे ज्ञानी भी बने हैं, जैसे कि जो ऋषि वाल्मीकि को शूद्र कहा जाता था, लेकिन उनकी कुंडली में जो वर्ण आप चेक करेंगे तो वो ब्राह्मण मिलेगा, तो बहुत अच्छे ऋषि बने हुए। उसी प्रकार से ब्राह्मण में भी जन्म लेके बहुत सारे लोग मतलब बदमाश निकल जाते हैं या फिर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनमें उनका वर्ण चेक करेंगे आप तो आपको वो शूद्र वर्ण निकलेंगे क्योंकि कुंडली में वर्ण अलग से बांटा जाता है। कुंडली में यहाँ पर जन्म लेने के आधार पर बांटा नहीं जाता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा और बुध हो तो प्रतापी, राजा या राजा का प्रिय, विख्यात, सुंदर कवि होता है। दसम भाव में चंद्रमा बुध साथ हो तो धनी मानी होता है, ख्यात होता है, राजा का सचिव या राजा का प्रिय होता है। अवस्था के अंत में दुखी और बंधुओं से रहित, मतलब कि अंतिम अवस्था में उसे थोड़ा दुख भोगना पड़ता है। चंद्र और गुरु और चंद्र साथ में बैठे हों तो ये काफ़ी बहुत अच्छा मतलब बताया जाता है कॉम्बिनेशन। गुरु चंद्र का युति जो होता है गज केसरी योग कहा जाता है इसे। अगर ये लग्न में बैठे तो जातक विशाल वक्ष, मतलब उसकी छाती काफ़ी चौड़ी होती है, अक्षर वाला, बहुत पुत्र, मित्र, स्त्री, बंधु से युक्त, सुंदर देह वाला और राजा या राजा के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है।
लगन में गुरु और चंद्रमा का फल काफ़ी अच्छा बताया गया है। गुरु और चंद्रमा अगर साथ में चतुर्थ भाव में बैठे तो बहुत शास्त्रों का ज्ञाता, राजमंत्री या राजा के तुल्य उसका जो बचपन होता है वो भी काफ़ी अच्छा बीतता है, सुख प्राप्त करने वाला, बंधु बांधवों से युक्त और धनवान होता है। अगर दोनों सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा गुरु तो पंडित, राजा, कला में कुशल, व्यापारी या राजा का प्रिय, धनवान होता है। सप्तम से हम डे टू डे लाइफ भी देखते हैं कि हमारा दिनचर्या या फिर दिन में जो कार्य करेंगे वो कैसा बीतता है। तो यहाँ पर चंद्र गुरु और चंद्र बुध रहें तो बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन यहाँ पर अगर पाप ग्रह रहे तो हमें बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, डेली लड़ाई करना पड़ता है, डेली बकवास करना पड़ता है वगैरह दिखना चाहिए। यदि चंद्र गुरु दसम भाव में बैठे हों तो विद्वान, दाता, धनी मानी, यशस्वी, सरल स्वभाव, दीर्घबायु और सर्वत्र पूज्य होता है। अकेले गुरु दसम में व्यक्ति को बकवादी बना देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला बना देता है। लेकिन गुरु किसी के साथ बैठे तो सही डायरेक्शन में, सही अप्रोच में फल देता है। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ अगर बैठे लग्न में तो वैश्या में रत, सुंदर स्वरूप, गुरुजनों का प्रिय, वस्त्र विभूषण से युक्त। देखिए शुक्र जो होता है काम का प्रतीक माना गया है, भोग का प्रतीक माना गया है इस जीवन में। तो जहाँ पर भी लिखा रहता है कि लस्ट बढ़ेगा, वैश्यावृत्ति बढ़ेगी, आचारहीन होगा, तो वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि वो आप भोग की तरफ ज़्यादा रुचि लेंगे। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि अगर ऐसी अवस्था कुंडली में देखने को मिलती है जैसे मंगल और शुक्र साथ में बैठे हों तो वहाँ पर भी भोग के लिए, रति क्रम के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अपने आप को संभाल के चलना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अत्यधिक भोग या तो आपको समाज में बदनाम करवा देगा या फिर आप स्वयं भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर स्पर्म काउंट घटता है तो शरीर में बीमारी बढ़ता है। यही रावण संहिता में लिखा हुआ भी है, ये वो मैं आपको बताऊंगा कभी। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य, चंद्र और शुक्र साथ बैठे हों तो स्त्री सुख से युक्त, नौका द्वारा धन प्राप्ति करने वाला, लोगों का प्रिय और भोगी होता है। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा जो होते हैं वो दोनों पानी के कारक होते हैं और दोनों स्त्री कारक होते हैं। इसीलिए अगर चंद्रमा और शुक्र साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को स्त्री से संबंधित, माता से, पत्नी से या फिर किसी और स्त्री से लाभ होता है और फिर पानी से संबंधित क्षेत्र में भी लाभ उसे होता है। यदि सप्तम भाव में चंद्र और शुक्र हो तो बहुत स्त्री, धन और पुत्र वाला, मेधावी, राजा के तुल्य, क्रियवान होता है। बहुत स्त्री कहने का मतलब बहुत आकर्षक व्यक्तित्व हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी स्त्रियाँ उसे संपर्क में आ जाती हैं। दसम भाव में अगर दोनों हों तो मान और धन से युक्त, राजा का मंत्री, सुविख्यात, क्षमावान और अधिक मनुष्यों से लाभ उसे प्राप्त होता है। चंद्रमा और शनि अगर साथ में बैठे हों तो ये विष योग बना देता है। व्यक्ति का मन बहुत अशांत होता है ना, खाली घर शैतान का, इस टाइप का सिस्टम हो जाता है यहाँ पर। जब तक नौकरी करने वाला खल, क्रूर, लोभी, नीच, आलसी और पापी। कहने का मतलब यहाँ पर मन को जो शनि है वो काफ़ी पीड़ित कर देता है। मन व्यक्ति का एक जगह लगता ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहता है और शनि बहुत धीरे कर देता है। किसी भी काम को होने में 2 दिन के काम को 10 दिन कर देता है। तो व्यक्ति एकदम अंदर से उत्प्रेरक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसी प्रकार अगर चतुर्थ भावों में दोनों बैठे हैं चंद्रमा और शनि साथ में तो जल उत्पन्न, मुक्ता आदि, नौका या खनिज पदार्थों के व्यापार से अर्थ लाभ श्रेष्ठ और लोक में मान्य होता है। चतुर्थ में यहाँ पर अच्छा फल बताया गया है क्योंकि कालपुरुष के अनुसार ये चंद्रमा का अपना घर है। सप्तम भाव में अगर दोनों बैठे हैं शनि चंद्र तो नगर या गांव का मालिक, राजा का प्रिय और स्त्रीहीन होता है। शनि यहाँ पर उच्च का हो जाता है कालपुरुष कुंडली में। अगर चंद्रमा के साथ बैठे तो अच्छा फल देगा आपका डे टू डे लाइफ के लिए, समाज के लिए, लेकिन स्वयं की ज़िंदगी में खटपट होगी। उसी प्रकार दसम भाव में अगर दोनों बैठे साथ में शनि चंद्र तो घोड़े आदि सेना द्वारा शत्रु को जीतने वाला, सुविख्यात, भ्रष्टा का पुत्र तथा राजा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा फल दसम में बताया गया है, किसके लिए? सत्ता के लिए, राजा के लिए। तो चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुक्र बुध से युक्त हो तो अच्छा फल देता है। यदि अगर शनि मंगल से युक्त हो तो स्वयं की ज़िंदगी में कष्ट देता है, लेकिन उसे विख्यात भी बना देता है, सेना नायक बना देता है। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। मंगल और बुध अगर साथ में बस एक साथ बैठे हों तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि जातक हिंसक, अग्नि कार्य में निपुण, धातु क्रिया में कुशल, दूत और कारागार का स्वामी होता है। क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि है और बुध जो है वाणी है। तो जो वाणी बोलता है वो आग लगाने वाली वाणी बोलता है।
अगर थोड़ा भी उस कुंडली के हिसाब से पीड़ित हुआ तो जहाँ बोलेगा वहाँ लड़ाई लगवा देगा, लड़ाई करवा देगा या स्वयं भी लड़ लेगा। उसी प्रकार अगर मंगल और बुध चतुर्थ भाव में हो तो बंधुहीन किंतु मित्र, धन, अन्न, भोग, वाहनों से युक्त, अपने जन में अनादरित होता है। अपने लोगों द्वारा उसका अपमान किया जाता है, लेकिन उसके पास धन, अन्न वगैरह होते हैं। अगर सप्तम भाव में बैठे तो जातक की प्रथम स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह विदेश में भ्रमण कर नीचों का अधीन कार्य करने वाला तथा विवादी होता है। सप्तम में दोनों साथ बैठे तो अच्छा फल नहीं बताया गया है। तो अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम में दोनों साथ बैठे हैं तो कुंडली मिलाकर विवाह कीजिएगा। दसम भाव में हो तो सेनापति सूर, धूर्त, क्रूर, धनी और राजा का प्रिय और धैर्यवान माना जाता है। दसम में चूँकि मंगल है तो अच्छा फल देगा और बुध भी यहाँ पर लगभग अच्छा फल ही देता है। तो दोनों मिल जाएंगे तो धूर्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो धूर्तता वाली झूठ बोलेगा, क्रूर उधर कार्य करेगा। अगर अच्छा प्रभाव में हुआ तो सत्य भी एकदम पूरी निष्ठा के साथ बोलेगा। मंगल और गुरु का लगन में फल गुणी, जातक गुणी होता है, प्रधान सचिव, धर्मकृत में कीर्ति पाने वाला और उत्साही पुरुष होता है। लेकिन अगर मंगल और गुरु चतुर्थ भाव में हो तो बंधु मित्र से युक्त, स्थिर चित्त वाला, मतलब मन उसका स्थिर होता है, सुख होता है, राजा का सेवक और गुरुओं का भक्त माना जाता है। अगर सप्तम भाव में मंगल और गुरु हो तो पर्वत, वन, जल आदि दुर्ग स्थान में घूमने का इच्छा करने वाला, अच्छा भाई बहन से युक्त, सूर और स्त्रीहीन होता है। मंगल का सप्तम में फल अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि मंगल सेनापति है तो भोग से क्या मतलब, और गुरु साथ में बैठ जाए तो उसे और भोग से क्या मतलब हो जाएगा, इसलिए स्त्रीहीन। दसम स्थान में दोनों अर्थात मंगल गुरु हो तो कीर्तिमान, विद्यजनों से युक्त, कार्य में कुशल और चतुर होता है। दसम में दोनों का अच्छा फल साथ में मिल रहा है। अगर भाव मतलब कि मंगल और शुक्र का साथ फल मिले और लगन में बैठ जाए तो विपरीत जातकों के लिए, मतलब लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण दे देता है। वैश्यागा में निंद कर्म करने वाला, स्त्री के कारण धन नष्ट करने वाला तथा अल्पायु होता है। यहाँ पर अल्पायु कहने से पहले शनि की भी स्थिति देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर स्त्री से बच के रहना है आपको। स्त्री कहने का मतलब अपने अपोजिट सेक्स से बच के रहना है। ज़्यादा ओवर जो भोग होता है आपको ले डूबेगा। यदि चतुर्थ स्थान में मंगल और शुक्र साथ बैठे हों तो बंधु पुत्र से हीन, मानसिक पीड़ा और अनेक दुख से दुखी होता है। अनेक दुख कहने का मतलब आपको अपने आचार पर, अपने निरंतर अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी है। अगर मंगल शुक्र सप्तम में बैठे हों तो स्त्री में आसक्त, उससे कष्ट पाने वाला और आचारहीन होता है। दसम भाव में मंगल गुरु हो, मंगल शुक्र हो माफ़ कीजिए, तो अस्त्र विद्या में कुशल, बुद्धिमान, विद्या, धन, वस्त्र आदि से युक्त, विख्यात मंत्री, राजा का मंत्री होता है। हालांकि दसम भाव में बहुत जगह मैंने ये देखा है, बहुत सारी कुंडलियों में, कि अनेक स्त्रियों से इनका संबंध बन जाता है, तो इससे आप बचें। भौम शनि में अगर मंगल और शनि का संगम बने तो संग्राम में विजयी, माता का द्वेषी, अल्पायु और भाग्यहीन होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो संग्राम में विजयी, क्योंकि भौम और शनि दोनों के दोनों लोहा के कारक हैं, लड़ाई के कारक हैं, तो दोनों साथ बैठ जाएंगे तो लड़ाई में काफ़ी आगे रहेगा, लेकिन घर से थोड़ा स्थिति गड़बड़ रहेगी उसकी। अगर मंगल शनि चतुर्थ भाव में बैठे हों साथ में तो अन्न पान सुख से हीन, बंधु और मित्रों से रहित होता है। क्योंकि मंगल और शनि के साथ बैठे तो बुद्धि ही लड़ाई में लगी रहेगी, तो मित्र और खान पान का सुख उसे ले ही नहीं पाएगा। सप्तम भाव में मंगल शनि हो तो स्त्री पुत्र विहीन, गरीब, रोगी, वेश्नी, लोक मनादरित और कृपण होता है। मंगल शनि दोनों साथ बैठे शनि में सप्तम में तो शादी के लिए कुंडली जरूर मिलाना चाहिए, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। दसम भाव में मंगल शनि हो तो राजमंत्री होता है, प्रपंच, अपराधी होकर राज से दंडित और असत्य बोलने वाला भी होता है। अगर सप्तम भाव का पीड़ित है, शनि है, मंगल है वगैरह है, तो शादी भी लेट से होता है, शादी जल्दी नहीं होता है। बुध और गुरु अगर साथ में बैठे हैं लग्न में तो जातक स्वरूप, सुशील, विद्वान, राजमान, विषय, ग्राम समूह का अधिप, वाहन आदि सुख का भोग करता होता है। बुध आपका वाणी है, गुरु आपका ज्ञान है, तो इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, ज्ञानवान होगा ये। चतुर्थ भाव में दोनों साथ बैठें गुरु और बुध तो बंधु, मित्र, स्त्री, धन, सौभाग्य, सुख से युक्त एवं कार्यकुशल राजमंत्री होता है। सप्तम भाव में बुध और गुरु साथ बैठे हों तो सुंदर पत्नी वाला, शत्रुहीन, मतलब शत्रु होते ही नहीं है, परिजनों का प्रिय, धन बल से युक्त, पिता से अधिक यशस्वी होता है ये। क्योंकि सप्तम भाव से हम लोग
एक्चुअली बहुत सारे लोग छठे भाव शत्रु देखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल एडवर्सरी होता है आपका वो सप्तम भाव से ही देखा जाता है। तो अगर वहाँ पर बुध और गुरु बैठ जाएं, सौम्य में बैठ जाएं, तो आपको शत्रु जो मिलेंगे भी तो बड़े अच्छे प्यारे शत्रु मिलेंगे आपको। दसम भाव में बुध गुरु हो तो राजा अथवा राजमंत्री, मानी, धनी, विख्यात, वेदार्थ का ज्ञाता और नम्र होता है व्यक्ति। बुध और शुक्र साथ में बैठ जाएं तो शुक्र बिगाड़ देता है बुध को। शुक्र स्वरूप पंडित, सौभाग्यवान, राज्यमन, देव और ब्राह्मण का भक्त होता है लग्न में बैठे तो। चतुर्थ भाव में अगर बुध शुक्र साथ बैठे हों तो परम मित्र, बंधु से युक्त, भाग्यवान, राजा या राजा मंत्री, कल्याण भागी होता है। बुध जिसके साथ बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। क्योंकि शुक्र भोग है तो भोगी के अनुसार इसका फल देने लगेगा, आकर्षक कर देगा व्यक्तित्व को। सप्तम भाव में बुध और शुक्र साथ बैठे हों तो स्त्री भोग, धन, प्रभुत्व से युक्त, राजप्रिय और सुखी होता है, मतलब अच्छा फल मिलेगा। दसम भाव में हो तो नीतिज्ञ, साधु राजा होता है, वह निज जन को आश्रय नहीं देता, तो धनयुक्त और कार्य करने में सामर्थ्यवान होता है। बहुत सारे नेता मंत्री को आप देखते हैं, बड़े लोगों को बुलाता है, बड़े लोगों को बैठाता है, एकदम हमेशा ऐश में रहता है, इस प्रकार का फल मिलता है अगर शुक्र और बुध साथ में बैठे हों तो। इसलिए तो कहा जाता है कि 2 मिनट में भी अगर आप बच्चे का जन्म हुआ है तो अलग अलग भाग्य हो जाता है, अलग प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से। बुध और शनि अगर साथ में बैठे हों तो यहाँ पर शनि जो है आलसी बनाता है और बुध उसके साथ बैठकर एकदम आलसी हो जाएगा, मलिन देह, नहाए धोएगा नहीं। तो इन सब चीज़ें बचना चाहिए। अगर व्यक्ति अच्छे से नहाता धोता है, अच्छे से रहता है, तो इसका बुरा फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। फिर पापी, विद्या, धन, वाहन से हीन, अल्पायु और भाग्यहीन होता है। आप अच्छे से, अगर ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं, अच्छे से आप रूटीन फॉलो कीजिए तो ये सारा उल्टा फल आपको मिलेगा। चतुर्थ भाव में हो तो जन्म, अपमानित, अन्नपान, बंधु मित्र से हीन, बूढ़ और पापी होता है। सप्तम में हो तो राजा का भृत्य मतलब सेवक, मूर्ख, परोपकारी, खल, मलिन, मिथ्याभाषी होता है। दसम में हो तो शत्रु को जीतने वाला, परिजन, मित्र, वाहन, धन से संपन्न, विप्र मतलब कि ब्राह्मण, गुरु और देवताओं का पूजक होता है। तो ये फल आपको देखना चाहिए। गुरु और शुक्र साथ में बैठे तो दोनों का फल देखिए क्या होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी गुरु के उपदेश से न्यायी अथवा राजमंत्री होता है, मतलब कि न्याय करता होता है, अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाता है। चतुर्थ भाव में हो तो शत्रुओं को जीतने वाला, परिजन, मित्र, वाहन, धन से युक्त, विप्र, गुरु और देव का भक्त होता है। सप्तम भाव में गुरु शुक्र हो तो सुशील स्त्री, धन रत्न से युक्त, कन्या संतान वाला, सुखी, यशस्वी, उत्तम वाहन का भोगी होता है। और अगर दसम में गुरु और शुक्र साथ बैठें तो मान, प्रभुत्व, धन, नौकर से युक्त और सुशील राजा होता है, मतलब कार्य अच्छा करता है, राजा के श्रेणी में रहता है। और गुरु और शनि अगर साथ बैठ जाएँ तो यहाँ पर शनि चार्ज ले लेता है, याद रखिएगा। जन्म कुंड मतलब कि पहले ही घर में गुरु शनि साथ में बैठे हो तो जातक नशे में चूर, आलसी, निष्ठुर, विद्वान, खल, धनी, खल और अल्प सुखी होता है। क्योंकि गुरु जो है शनि को चार्ज दे देता है, तुम हमारा शिष्य है, लो संभालो, तुम ही न्याय करो। चतुर्थ भाव में शनि हो, शनि गुरु हो तो राजमंत्री, निरोग, विजयी, बंधु मित्र युक्त, लोकप्रिय और सुखी। क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च का भी होता है तो शनि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फल देता है। सप्तम भाव में हो तो गुरु शनि तो स्त्री के द्वेष से धन नष्ट करता, शूर, व्यसनी, सठ, कुरूप, पिता से धन छीनने वाला मूर्ख होता है। तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं बताया गया है सप्तम में। अगर दसम में गुरु और शनि साथ बैठे हों तो राजप्रिय या राजा, थोड़ी संतान वाला, स्थिर, गोपालक और अनेक वाहनों को रखने वाला होता है। उसी प्रकार अगर शुक्र और शनि साथ में अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं, अगर लग्न में बैठे हैं तो वह मनुष्य स्त्री सुख से लीन, स्त्री सुख मतलब मिलता है उसे लीन होता है, सुंदर स्वरूप, सुख, धन, भोग से युक्त, बहुत नौकरी से युक्त होकर अंत में शोक संतप्त होता है, मतलब कि लास्ट का जीवन थोड़ा उसका कष्टकारी होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र शनि हो तो मित्र से धन, बंधु से आदर पाता है तथा राजा का विश्वास पात्र होता है। सप्तम भाव में अगर शुक्र और शनि साथ बैठे हों तो स्त्री, धन, रत्न, सुख, समस्त संपत्ति और विषयों का भागी होता है। अगर दसम भाव में शुक्र शनि साथ बैठे हों तो समस्त द्वंद्व जैसे कि सुख, दुख, राग, द्वेष इत्यादि से रहित, विशेष कार्य करने वाला और विख्यात मंत्री होता है। तो दसम में अच्छा फल बताया गया है आपको शुक्र और शनि का। तो ये दोनों ग्रहों के युति के फल मैंने आपको बताएं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये सामने जो आपको दिख रहा है 1980 में ऐसा ही सबसे पहला भारत माता था लूना, इंडियाज़ नंबर 1 मोपेड। तो ये कुछ ऐसे पुराने चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये ग्रह सीरीज़ वाला मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।
और कुछ त्रुटि हो तो ज़रूर क्षमा करें। धन्यवाद और कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें।